क्लास 1 अधिकारी बहू ने 80 वर्षीय ससुर को किराए के हत्यारों से मरवाया। बहू नगर रचना विभाग में क्लास 1 अधिकारी है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नागपुर पुलिस हिट एंड रन केस की तहकीकात कर रही थी कि जांच में नया मोड़ सामने आया और इसके पीछे हत्या की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल नागपुर पुलिस को शहर में हिट एंड रन मामले में 82 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत की जाँच के दौरान हत्या की साजिश का पता चला। पुलिस के अनुसार बहू ने संपत्ति की लालच में अपने ससुर के हत्या की साजिश रची थी। मृतक की बहू, जिसकी पहचान अर्चना पुट्टेवार गढ़चिरोली जिले की नगर रचना के तौर पर क्लास 1 अधिकारी के रूप में हुई है। 300 करोड़ रुपए की संपत्ति विवाद को लेकर अपने ससुर की हत्या के लिए सुपारी हत्यारों को काम पर रखा था। मृतक पुरुषोत्तम पुट्टेवार की पहचान चंद्रपुर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर पुट्टेवार के पिता के रूप में हुई है। पुरुषोत्तम पुट्टेवार को 22 मई को नागपुर के बालाजी वार्ड में एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी। मामले में दुर्घटना का प्रारंभिक मामला दर्ज किया गया था और ड्राइवर को कार के साथ पूछताछ कर छोड़ दिया गया था। मृतक के चंद्रपुर के डॉक्टर बेटे ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को इस मामले में हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद विस्तृत जांच को बढ़ाया गया। जांच के बाद पता चला कि आरोपी अर्चना ने अपने बुजुर्ग ससुर की हत्या कराने के लिए सुपारी हत्यारों को 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। मंगलवार को पुलिस ने मामले के मद्देनजर गढ़चिरोली की टाउन प्लानिंग विभाग की सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत अर्चना पुट्टेवार को उनके सहयोगी माइक्रो स्मॉल मीडिया एंटरप्राइजेस के निदेशक प्रशांत पालेवार और 4 अन्य लोगों के साथ प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की पहचान संदिग्ध सुपारी किलर नीरज ईश्वर निमजे उम्र 30 वर्ष, सचिन मोहन धार्मिक उम्र 29 वर्ष और पारिवारिक ड्राइवर सार्थक बागड़े उम्र 29 वर्ष के रूप में की गई है। नागपुर पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार एक अन्य आरोपी पायल नागेश्वर उम्र 28 वर्ष मुख्य आरोपी अर्चना पुट्टेवार का निजी सहायक है। पुलिस के मुताबिक हत्या की साजिश अर्चना, नागेश्वर और बागड़े ने रची थी। अर्चना ने धार्मिक को बियर बार का लाइसेंस दिलाने का वादा किया था, जिसके बाद वह हत्या की साजिश में हिस्सेदार बन गया। सभी आरोपियों को 15 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अपराध शाखा के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया कि अर्चना को सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा। इस बीच पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 कारें, एक SUV, 140 ग्राम सोना, 3 लाख रुपए, 7 मोबाइल फोन और अन्य सामग्री जब्त की है। एक केस दाखिल हुआ था हमारे पास में AD करके करना है इसमें। एक केस हमारे पास में दाखिल हुआ था क्योंकि इनिशियली AD करके दाखिल हुआ था कि एक्सीडेंट डेथ है और धनपुरी पुलिस स्टेशन के हद में एलेक्सिस हॉस्पिटल है, तो वहाँ जो है इंफॉर्मेशन के आधार पे उसको AD बाद में ट्रांसफ़र हुआ अजनी पुलिस स्टेशन में, क्योंकि वो केस हुआ था अजनी में। एक्सीडेंट जो हुआ था सुबह लगभग 10:30 बजे की घटना है। उसमें जो है एक सीनियर सिटीजन थे जिनका नाम पुरुषोत्तम पुट्टेवार है। उनकी वो इंजरी के बाद में उनकी डेथ हुई थी और डेथ के बाद में ये इंसिडेंट जो हुआ था 22 तारीख को और 22 मई को, और AD करके इसमें फर्दर इंक्वायरी चल रही थी। बाद में हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली और उस आधार पे इसमें जो है केस सेक्शंस नए ऐड किए गए और निष्पन्न ऐसा हुआ कि ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, ये मर्डर था और जानबूझ के इसमें ये हुआ था। इसकी इंफॉर्मेशन जब तक हमारे पास में एक चीज़ हमने एविडेंस कलेक्ट की, उसके बाद में जो भी पंचनामा, CCTV फुटेजेस, ये सब चीज़ें चेक की गई कि किस तरह से हुआ और पूरी इंक्वायरी के बाद में हम इस पे कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जो है मर्डर है। और उसके बाद में हमने इसमें 302 और 120B 120 इसमें जो है लगाया है। बाकी और सेक्शंस हैं इसमें, तो महत्वपूर्ण इसमें जो था 302। और ये जो पुरुषोत्तम जो थे, इनके ऊपर इससे पहले भी 2 बारी जानलेवा हमला या फिर एक्सीडेंट इसमें हुए। और ये एक्सीडेंट क्यों हुए? क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे तक नहीं पहुंची थी। तो ये इंफॉर्मेशन ना पहुंचना और इसमें क्यों ऐसा ये बार बार हुआ और थर्ड टाइम की जांच चलेगी इसमें। इन्वेस्टिगेशन में फर्दर पता चला कि इसमें कई लोग इन्वॉल्व थे और उनमें से जो मुख्य जो इसमें अरेस्ट हुए उसमें एक अर्चना पुट्टेवार करके हैं, उनको अभी तक हमने अरेस्ट किया है। उसके अलावा नीरज निमजे हैं,
वो है, दूसरा सचिन धारणे है और सार्थक भागड़े। ये जो है 4 लोग इसमें अरेस्ट है और 2 और के हमारे भी ताबे में, कस्टडी में हैं और वो भी अरेस्ट हो जाएंगे अभी। तो इस तरह से लगभग 6 लोग इसमें हमारे हिरासत में हैं और इसमें जो पता चला अभी तक वो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये हुआ। इम्पॉर्टेंट केस इसलिए है क्योंकि इसमें जो बिल्कुल डार्क था, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी और जिस तरह से इंफॉर्मेशन निकाली गई और क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने इसमें बहुत अच्छे से कार्रवाई की है। हमारे क्राइम ब्रांच के सभी अधिकारी और कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होके अभी तक बहुत सीक्रेटली इसमें हमारा काम हुआ है और एक कैसे इस केस को हम फुल प्रूफ बना सकते हैं, इनके जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो, और जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स हुई हैं जो भी इन्वॉल्व है इसमें वो, और इसमें लगभग 17 लाख रुपए की अभी तक हमने प्रॉपर्टी जब्त की, इसमें कैश, गोल्ड और इसके अलावा 4 व्हीकल्स भी हैं। एक व्हीकल जो शुरुआत में स्कूटी जो थी वो इन्वॉल्व हुई थी, इससे एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद में जो है कार i20 जिसने जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी, जो डेथ का कारण भी था बाद में, और उसके अलावा भी 2 कार हैं जो इसमें हैं। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं वो डिटेल्स हमारा संबंधित डिपार्टमेंट्स को हम लोग बता रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन भी पाइपलाइन में है। वो आने के बाद में उसमें फर्दर एक्शन भी हम लोग लेने वाले हैं। तो इसमें जो भी इन्वॉल्व थे, जो एक्यूज्ड, वो लगभग सब हमने इसमें अरेस्ट किए हैं। परंतु इसके अलावा भी, क्योंकि ये ऑनगोइंग है केस, सीरियस केस है, सीनियर सिटीजन की इसमें का मर्डर हुआ है, तो इसमें और भी जो चीज़ें आने वाली हैं उन पर भी हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। तो ये काफ़ी ये था, इसमें पूछा जा रहा था इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो अभी तक हम इसलिए नहीं बता पाए थे क्योंकि जो आरोपी जो इसमें इन्वॉल्व थे वो जब तक अरेस्ट नहीं हो जाते, जो एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें नहीं मिली थी, तब तक हमने इसमें बताया नहीं था। सर बताएं, अर्चना जिसे आप लोगों ने अरेस्ट किया है, वो उन्होंने क्यों सुपारी दी, क्यों मदद किया, इसके पीछे क्या मनसा क्या आपको मदद करवाने की? देखिए, जो एक इसमें महिला एक्यूज है अर्चना पुट्टेवाल, तो अभी जो हमारे सामने आया है वो इसमें है प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी इनकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को लेके इनका डिस्प्यूट चल रहा है और ये प्रॉपर्टी उनके इस ताबे में आए, वो इसमें लेना चाहते थे। इसका मूल कारण अभी तक ये सामने आया वो ये है। इनकी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। एक जो मेन प्रॉपर्टी है वो है कुंभ खाना करके जगह है जो कि लगभग 5500 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है और इसके अलावा ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा कुछ शॉप्स हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हैं, वो भी हैं। तो जो अभी तक लगभग सामने आया वो 20-22 CR के करीब इसमें प्रॉपर्टी का सामने आया है। मामला कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग का बताया जा रहा है, कितने भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, पेमेंट कितना होता, कैसे प्लान किया गया? और देखिए, ये जो है अभी चल रहा है और इसमें हमें जो मिला है, इसमें ट्रांजैक्शन मिला है, कितना पैसा दिया गया है, किसको दिया गया, किसके थ्रू दिया गया, ये सब हमारे पास में आ गया। अमाउंट आता तो देखिए, अमाउंट अभी जो हमको जो पता चला है, अभी तक जो ट्रांजैक्शन हुआ है अभी वो खुल के नहीं आ रहे हैं, तो मैं इसलिए बताना नहीं चाहता हूँ। इनका प्रोफाइल क्या है कि क्या सरकारी अधिकारी है और जो पहले बार 2 अटेम्प्ट हुए तो दोनों अटेम्प्ट में भी यही मास्टर माइंड? जी हाँ, जो सामने आया है वो वैसे ही है और ये सरकारी अधिकारी हैं, टाउन प्लानिंग में हैं ये।